क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स लगे हुए वाक्यों के अर्थ क्या होते हैं और क्वेश्चन टैग्स के एक तरफ असर्टिव सेंटेंस और दूसरे तरफ क्वेश्चन होता है, ये सब कुछ हमने बता दिया है आपको। इसके साथ यह भी बताया कि क्वेश्चन टैग्स में एनोमलस फिनिक्स का प्रयोग होता है। कल हमने एक डील करना शुरू किया था क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम। उसमें पहला नियम हमने बताया था कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लगाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसी में हमने नोट में लिखा था कि नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ यह नहीं है कि उसकी वर्ब, उसकी क्रिया नेगेटिव है। कभी कभी उसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्ब के नेगेटिव रहने से स्टेटमेंट को हम नेगेटिव मानते हैं और ऐसे वाक्यों में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्य पहचानने के लिए हमने कुछ क्लू दिया था आपको कि यदि किसी स्टेटमेंट में कहीं भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब या कंप्लीमेंट कहीं भी नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, लिटिल, फ्यू, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और सेल्डम का प्रयोग हो तो वह वाक्य नेगेटिव माना जाएगा, और ऐसे वाक्यों में हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। कल हमने इसी में छोड़ दिया था फ्यू और लिटिल के बारे में, तो आपको ध्यान देना है। उसी में नीचे लिख सकते हैं, परंतु ए लिटिल और ए फ्यू पॉजिटिव हैं, और इनके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग होगा। केवल जो नेगेटिव वर्ड हमने जितना बताया था उसमें से केवल लिटिल और फ्यू पर ध्यान देना है। लिटिल और फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, ध्यान दीजिए, ये दोनों नेगेटिव है, परंतु ये दोनों पॉजिटिव हो जाता है। केवल दो ही के लिए ध्यान देना है। लिटिल और फ्यू दो शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग होते हैं। लिटिल माने बिल्कुल कम, नहीं के बराबर। फ्यू माने भी थोड़ा सा, बिल्कुल कम, नहीं के बराबर, नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा, थोड़ा का मतलब नहीं के सेंस में नहीं आएगा, थोड़ा सा है आपके पास। ए फ्यू माने भी थोड़ा या कुछ, ये दोनों पॉजिटिव हो जाता है। लिटिल खाली रहेगा तो नेगेटिव देगा, फ्यू भी नेगेटिव देगा, लेकिन ए लिटिल और ए फ्यू आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे वाक्यों में हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, A few students are intelligent. क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो हो जाएगा आरेंट दे। स्टूडेंट्स के बदले में दे आ जाएगा, नाउन नहीं जाता है सब्जेक्ट। आरेंट दे, he knows
little about this matter, वह इस बात पर बहुत कम जानता है। यानी कम जानता है, निश्चित रूप से नहीं जानता है तो बात नहीं, खाली लिटिल रहता तो नहीं के बराबर जानता है, लेकिन यहाँ कुछ जानता है, थोड़ा जानता है। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये लिटिल, इसलिए यहाँ नेगेटिव लगेगा। यहाँ डज छिपा हुआ है, प्रेजेंट का वाइस है, V5 लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग में आ जाएगा डजंट ही। इस तरह से ये पहला रूल का ही थोड़ा सा भाग बचा हुआ था जो कल हम डील नहीं कर पाए थे। पहला रूल अब कंप्लीट हो गया आपका कि अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओ, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लगाओ। नेगेटिव को पहचानने का तरीका नोट में दिया गया, आप उसी में थोड़ा सा लिटिल पर और विस्तार में आपको बताएं कि लिटिल और क्यू तो नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन ए लिटिल और ए क्यू अगर रहेगा तो पॉजिटिव सेंस देगा। अब हम दूसरे रूल पर चलते हैं। क्लियर हो गया सबको? पहला रूल क्लियर, दूसरा रूल पर चलते हैं। पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड वाले वाक्यों में नेगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग होता है, परंतु नेगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड वाले वाक्यों में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स का ही प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों में प्रायः will you या on you, दूसरा कैन है on you क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग होता है। जैसे पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड, यहां ध्यान दीजिए आप इस रूल पर, उतारने के 2 मिनट समय हम देंगे। पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव हो। इंपरेटिव सेंटेंस हम इंफैटिक वाला में भी बताए थे कि जो अंग्रेजी के वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस करते हैं।
तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो, उसमें हम नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह का क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। अगर पॉजिटिव है, पहला रूल कह रहा था कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, वह भी केवल पॉजिटिव इंपरेटिव के साथ, आप पॉजिटिव भी लगा सकते हो या नेगेटिव भी लगा सकते हो। लेकिन जो ही इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो उसके साथ केवल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, नेगेटिव नहीं लगेगा। तो हम पहला ही रूल को भी मान सकते हैं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, उसी रूल पर चलेंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमने रूल बता दिया कि पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगा सकते हैं, कोई भी लगाएगा सही हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही उसमें लगाना है, नेगेटिव नहीं लगाना है। और ऐसे वाक्यों में, इंपरेटिव सेंटेंस में, अंदर से एनोमलस फिनिट नहीं लेना है, न सब्जेक्ट लेना है। आसान है ये, न ढूंढना पड़ेगा अंदर एनोमलस फिनिट, न सब्जेक्ट सुनने की समस्या। ऐसे वाक्यों में सीधे लगाओ विल यू या ऑन यू। पॉजिटिव लगाना है तो विल यू, अपने मन से, बाहर से लगाना है, वाक्य से नहीं लगाना है। पहला वाला रूल में हम वाक्य से ढूंढते थे, एनोमलस फिनिट भी अंदर से लेते थे और सब्जेक्ट भी अंदर से लेते थे। लेकिन इसमें अंदर से ना एनोमलस फिनिट लेना है, न सब्जेक्ट लेना है। पॉजिटिव लगाना है तो विल यू लगा दो, नेगेटिव लगाना है तो ऑन यू लगा दो। समझ में आ गया? जैसे में हम एग्जाम्पल देते हैं, नहीं स्पष्ट होगा तो फिर बोलिएगा, तो फिर से दोबारा समझाएंगे। स्पष्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। हाँ, पॉजिटिव रहेगा तब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगा सकते हैं, कोई भी। लेकिन नेगेटिव रहेगा तब दोनों नहीं लगा सकते, तब पॉजिटिव ही लगेगा। ठीक है? देखिए यहां लिखे हैं, पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड वाले वाक्यों में नेगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है, परंतु नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड वाले वाक्यों में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग होगा। जोर दिया गया है कि पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव का ही प्रयोग होगा, नेगेटिव का नहीं होगा। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओपन द डोर, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, ओपन द डोर। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी लगा सकते हैं और नेगेटिव भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें आप चाहें तो विल यू भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसमें ऑन यू भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों काम चलेगा। यहां जो ऑब्लिक लाइन दिए हैं या का है, या तो आप विल यू लगाओ या ऑन यू लगाओ, समझ में आ जाएगा ना? दोनों एग्जाम में नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। या तो आप विल यू लिखो या ऑन यू लिखो। एक और पॉजिटिव देते हैं, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ये भी पॉजिटिव इंपरेटिव है, गिव से शुरू हो रहा है, प्लीज को हटा देते हैं हम लोग। तो इसमें भी आप लगा सकते हैं विल यू या ऑन यू, अपने से, बाहर से लगता है, अंदर से कुछ नहीं ढूंढना है। विल यू भी लगा सकते हैं, ऑन यू भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई भी। अगर नेगेटिव रहता है, देखिए डोंट मेक ए नॉइज, नेगेटिव है। देखिए डोंट से शुरू होता है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होगा। साथ डोंट मेक ए नॉइज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, विल यू, इसमें ऑन यू नहीं लगा सकते आप, केवल विल यू। डोंट चीट एनीवन, किसी को धोखा मत दो, नेगेटिव इंपरेटिव है। देखिए डोंट चीट एनीवन,
इसमें भी आप क्वेश्चन टैग विल यू लगाएंगे, ऑन यू नहीं लगेगा। अब स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया? आप उतारिए इसको, 2 मिनट का समय देते हैं, फिर एक बार रिवाइज कर देंगे, तब तीसरे रूल पर या इसी में एक अपवाद में चलेंगे नोट में। लगा दो वीडियो, कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा आप। समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा नोट लिखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का। इसमें नोट थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध हो तो कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस इसी तरह का वाक्य, लेकिन उससे थोड़ा डांटने का, फटकारने का बोध हो रहा है, अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू या वांट यू का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर आप लगाएंगे कांट यू अपने मन से। यहां भी आपको अंदर से कोई मतलब नहीं है, ना एनोमलस लेना है ना सब्जेक्ट लेना है, अपने से लगाना है आपको कांट यू। जैसे में आप देख सकते हैं, यूज योर ऑन पेन, बाद में क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं। यूज योर ऑन सेंस, शट अप। देखिए 3 वाक्य हमने दिया, 3 वाक्य, और तीनों वाक्य इंपरेटिव है क्योंकि वर्ब से शुरू हो रहा है। ये यूज से, ये यूज से, ये तो वर्ब है, ये शट अप चुप रहो। यूज योर ऑन पेन, अपनी कलम का प्रयोग करो। यूज योर ऑन सेंस, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। शट अप चुप रहो। ये तीनों वाक्य हैं जिससे आपको डांटने का बोध या फटकारने का बोध छुपा हुआ है। यूज योर ऑन पेन का मतलब होता है अपनी कलम का प्रयोग करो। मान लेते हैं किसी को अपनी कलम बहुत प्यारी है, वो नहीं चाहता है कि कोई मेरे पेन का उपयोग करे, और वो गलती से रख दिया टेबल पर और किसी बगल के साथी ने उसके पेन का प्रयोग कर लिया। अचानक उसकी नजर पड़ी, उसको बहुत अंदर से गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसका साथी है, रोज साथ बैठता है। तो इतना तो जरूर बोलेगा, यूज योर ऑन पेन, तुम अपनी कलम का प्रयोग करो, तुम्हारे पास पेन नहीं है, इतना तो बोलेगा। उसका मतलब एक तरह से डांट रहा है आपको। यूज योर ऑन सेंस, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। किसी एग्जाम में बैठे हो या कोई क्लास में ही कोई क्वेश्चन हल कर रहे हो और कोई सहपाठी है आपका आगे या पीछे, अगल बगल, जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा दिखाओ, थोड़ा बताओ, तो 1-2 बार के बाद आप झुंझला जाओगे और अंत में आपको बोलना पड़ेगा यूज योर ऑन सेंस, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? उसमें भी डांट छुपा हुआ है। शट तो साफ साफ में डांट रहा है, चुप रहो। तो ऐसे वाक्यों में हम कांट यू का प्रयोग करेंगे, विल यू या ऑन यू का नहीं करेंगे। कांट यू तीनों में लगा सकते, कांट यू, कांट। इसको भी उतार लें आप, ये दूसरे रूल के अंतर्गत नॉट
पहला रूल क्लियर क्लियर, दूसरा रूल भी क्लियर हो गया आपका। दूसरे रूल में ये नोट के रूप में थोड़ा था, इसको उतार लें। जब ये उतर जाएगा तो तीसरे रूल पर हम लोग चलेंगे। हो गया? दिख रहा है सबको? हो गया ना? हाँ, तीसरा रूल अब चलेंगे हम लोग। क्लियर हो गया दूसरा रूल? किसी को कोई कंफ्यूजन? मिटा दें? हो गया आपका? अब तीसरे रूल पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन टैग्स बनाने का तीसरा रूल। तीसरे रूल में चलिए, लेट्स, यहां ध्यान से देखो, लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों में shall we क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमने लिखा है लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों में shall we क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। लेट्स या लेटस का शॉर्ट फॉर्म, लेट अस अलग अलग लिखा हुआ है, इसी का शॉर्ट फॉर्म के रूप में जब लिखेंगे तो लेट्स हो जाएगा। तो यहां लेट्स और लेटस दो चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का ही एग्जांपल है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स या लेटस से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे shall be अपने तरफ से। यहां भी हमको अंदर से ना एनोमलस लिख लेना है ना सब्जेक्ट लेना है, अपने तरफ से हमको shall be लगाना है। जैसे में देखिए, लेट्स डू दिस वर्क, बी में चलिए, लेट अस प्ले टुगेदर, लेट्स सिंग ए सॉन्ग, ये तीन वाक्य। ऐसे तो और भी वाक्य हो सकते हैं, कोई ज्यादा एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं है, shall be का केवल प्रयोग। लेट्स डू दिस वर्क, इस काम को करना चाहिए, आओ हम इस काम को करें। लेट अस प्ले टुगेदर, आओ हम एक साथ खेलें। लेट्स सिंग ए सॉन्ग, आइए हम एक गीत गाएं। ये लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्य हैं, इसमें केवल shall be क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। सब में आप लगा दो shall be। ये
तीसरा रूल है, इसका नोट लिखिए। परंतु लेट हिम लेट हर लेट देम लेट राम से वाक्य शुरू हो तो will you क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग होगा। नोट वाले में ध्यान दें, लेट्स या लेटस के बदले में अगर लेट हिम लगा है, लेट हर लगा है, लेट देम लगा है, या लेट राम, राम का मतलब सूचक है किसी भी नाम का, अगर ऐसा वाक्य शुरू होता है, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट राम, ऐसा शुरू होता है, तो ऐसे वाक्यों में हम शैल भी नहीं लगाते हैं, विल यू क्वेश्चन टैग लगाते हैं। इसमें भी हम बाहर से क्वेश्चन टैग लगाते हैं, अंदर न एनोमलस मीनिंग ढूंढते हैं न सब्जेक्ट ढूंढते हैं। जैसे लेट हिम प्ले इन द सन, let her sing a song, let them do that, let Sita go to school, let him play in the sun, उसे धूप में खेलने दो, let her sing a song, उसे एक गीत गाने दो, let them do that, उन्हें वह करने दो, let सीता go to school, सीता को स्कूल जाने दो। ये लेटस वाले वाक्य से अलग है, थोड़ा लेट से शुरू हो रहा है, और लेट के बाद हिम, हर, देम, सीता यानी कि कोई नाम आया है, तो वैसी स्थिति में सारे में क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे विल यू। तीसरा रूल क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, 2 मिनट में बताओ, एक बार और समझा देते हैं। यही 3 रूल है क्वेश्चन टैग्स बनाने के। कल से हम लोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन बताएंगे। क्वेश्चन का टैग का जो सब्जेक्ट आ रहा है, यू चाहे दे चाहे ही, वो कैसे ला रहे हैं उसका हम कल बताएंगे। आज आपका रूल क्लियर हो गया कि क्वेश्चन टैग्स को कैसे हम बनाते हैं। उतारते रहिए, हम रिपीट कर रहे हैं रूल को। पहला रूल हम लोगों ने लिखा कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओ, और वाक्य नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ। उसी में नेगेटिव वाक्य पहचानने के लिए हमने दिया कि अगर वाक्य में नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नो वन, नोबॉडी, लिटिल, फ्यू, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम का प्रयोग हो
तो वाक्य को नेगेटिव मानेंगे और ऐसे वाक्य में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग। दूसरा रूल आज हमने आपको बताया, उसी में थोड़ा सा नोट कल का छूटा हुआ था पहला रूल का, कि लिटिल फ्यू तो नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन ए लिटिल और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है, और ए लिटिल ए फ्यू वाले वाक्यों में हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। आज हम लोगों ने दूसरा रूल पढ़ा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हो, परंतु नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा। और ऐसे वाक्यों में हम अपने तरफ से विल यू या ऑन यू का प्रयोग करते हैं। इसी में नोट में हमने थोड़ा सा लिखा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से डांटने या फटकारने का बोध हो तो कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल बोर्ड पर है आपका। तीसरा रूल भी एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस ही है। यदि वाक्य लेट्स या लेटस से शुरू हो तो शैल बी क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। लेट्स डू दिस वर्क, शैल बी, लेट अस प्ले टुगेदर, शैल बी, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, शैल बी। इसमें नोट में हमने लिखा है कि लेट के बाद अस न रहे। यहाँ लेट्स या लेटस का मतलब अस छिपा हुआ है। लेट के बाद अस न रहे बल्कि लेट के बाद हिम, हर, देम या कोई नाम रहे। तो ऐसे वाक्यों में हम शैल बी का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि विल यू का प्रयोग करते हैं। लेट हिम प्ले इन द सन, देखिए लेट के बाद अस नहीं आया है, हिम आया है, तो विल यू क्वेश्चन टैग हो गया। लेट हर, देखिए लेट के बाद हर आ गया है, अस नहीं आया है, तो विल यू क्वेश्चन टैग लगा है। लेट देम, देखिए लेट के बाद देम आ गया है, विल यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ। लेट सीता, सीता नाम है, लेट के बाद कोई नेम आ गया है तो वहां पर विल यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स बनाने के 3 रूल्स हमने आपको बताया। तीनों में नोट भी दिए हुए हैं, वो 6 रूल के बराबर है, 6-7 रूल के बराबर। तो इतने रूल्स हैं, अगर इतने रूल्स को आप ठीक से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन टैग्स आपका गलत नहीं होगा। लेकिन पहला रूल में जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चुनते हैं वो ध्यान देना है। दूसरा तीसरा रूल में नहीं ध्यान देना है। दूसरा तीसरा रूल में तो एनोमलस फिनिट भी हम लोग बाहर से लगाते हैं और सब्जेक्ट भी बाहर से लगाते हैं, इसमें कोई विशेष ध्यान नहीं देना है आपको। पहला रूल में जो हमने कभी देखा था, नो वन रहता था, नो बॉडी रहता था, तो हमने कह दिया था कि दे लगा दो। पीपुल था तो हमने कह दिया कि दे लगा दो। राम था तो हमने कह दिया कि ही लगा दो। डॉग सब्जेक्ट था तो हमने कह दिया कि ही लगा दो। तो उस समय हमने ये शब्द कहा था आपको कि ये अभी जो हम लगा रहे हैं उसको समझते जाओ कि नो मन, नो बॉडी रहेगा तो दे लगेगा, पीपुल रहेगा तो दे लगेगा, राम रहेगा तो ही लगेगा, सीता रहेगा तो सी लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता है। तो वही जो क्वेश्चन टैग पहला रूल में लगाते हैं, वह जो चयन करते हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का, वो कैसे करते हैं वही हम कल से बताएंगे आपको। आज आपका ये 3 रूल समाप्त हुआ क्वेश्चन टैग्स बनाने का। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट का चयन। इसको आप पढ़ भी सकते हो बुक में। क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट का चयन हम लोग कल से देखेंगे।